हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि एक माइक्रो कैप है, जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 1380 करोड़ की है और इसका नाम है इकोज इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। ओके, इसका जो करंटली जो इसका प्राइस है जिस पर ये ट्रेड कर रहा है वो 231 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसका जो 52 वीक हाई है वो 381 रुपये और 52 वीक लो 165 रुपये है। ठीक है, इसका जो पीई है, स्टॉक का प्राइस टू अर्न रेशो है, वो 24.3। इसकी बुक वैल्यू 38.4 है। ठीक है, और ये डिविडेंड भी देती है 1.04% के आसपास की इसकी डिविडेंड यील्ड है। ठीक है, इसका आर है वो 34% है, आर 28% है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर इसके हम थोड़े की पॉइंट्स की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फरवरी 1996। ठीक है, ये 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसका जो बिजनेस है, मतलब अगर इसका ब्रीफ में, वैसे तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं खुद भी। इसका जो बिजनेस है तो ये कार की रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को उस तरह से प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इको एसएमएचएल प्रोवाइड्स चौफर्ड car and employee transportation services operating an asset-light model with a 90% plus vendor-owned fleet of 50,000 plus vehicles. ठीक है, the company has served 1200 plus organizations across 110 cities in 30 plus countries. ठीक है, ये मल्टीपल कंट्रीज में भी काम करती है और इंडिया में भी बहुत जगह इसका काम है, 110 सिटीज में इसका काम है। ठीक है, अगर इसका बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो ये एक तो कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, कंपनी ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम इकोनॉमी मॉडल टू प्रीमियम लग्जरी मॉडल्स एज पर रिक्वायरमेंट। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर इसके व्हीकल का पोर्टफोलियो देखना होगा तो ये इकोनॉमी सेगमेंट में, ठीक है, इकोनॉमी सेगमेंट में मारुति सुजुकी डिजायर, मारुति सुजुकी सियाज वगैरह वो प्रोवाइड करती है। प्रीमियम सेगमेंट पे टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस एक्सेट्रा ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज बेंज ई क्लास, BMW 5 सीरीज, इस तरह की गाड़ियां भी प्रोवाइड करती है। बसेज एंड वैन्स प्रोवाइड करती है, हाइब्रिड ईवी व्हीकल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, यूजर कस्टमर कॉर्पोरेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस इवेंट्स, B2B2C ट्रैवल, GCC IT एंड ITs मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। ठीक है, अगर इसके फ्लीट के एक्सपेंशन की बात करें, देयर टोटल फ्लीट कैपेसिटी ग्रीव टू ओवर 15,000 व्हीकल्स, 15,000 व्हीकल्स, इंक्लूडिंग 946 owned व्हीकल विद 113 एडेड इन Q1 2026। ठीक है, अगर इसके वेंडर के डिटेल्स की बात करें, अगर इसके वेंडर्स के डिटेल्स की बात करें तो कंपनी हैज़ 5,410 vendors and it enters into a non-exclusive agreement with vendors paying monthly with no cancellation fees। ठीक है, और अगर इसके क्लाइंट्स की बात करें तो इंडिगो, HCL टेक, ड्रीम फॉक्स, डेलॉइट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इंडसइंड बैंक, वी टेक, वोबर्ग, थॉमस कुक एटसेट्रा, इस तरह के इसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, इट्स क्लाइंट्स इंक्लूड 5+ फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ठीक है, 65+ BSE 500 कंपनीज एंड 1200+ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एंड इट हैज़ ऑनबोर्डेड 53 न्यू क्लाइंट्स इन 21 फाइनेंशियल ईयर 26 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, टेक्नोलॉजी एनेबलर्स, द कंपनी यूजेस रेंटनेट, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट एंड एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर इसका हम आप रेवेन्यू भी देखेंगे, रेवेन्यू वाइफिकेशन भी देखेंगे तो बेंगलोर में 21%, दिल्ली में 14%, मुंबई में 13.5%, गुड़गांव में 13%, और इस तरह से 30+ कंट्रीज में भी इनका बिजनेस है। ठीक है, अगर इसका आप कैपेक्स की बात करेंगे तो कंपनी इन्वेस्टेड रुपीज 13 करोड़, सॉरी, कंपनी इन्वेस्टेड
13 crore in first quarter financial 26, adding 113 vehicles to the fleet। ठीक है, ये एक्सपेंशन भी कर रही है अपने मतलब फ्लीट में कुछ गाड़ियां ऐड कर रही है, ये इस तरह से मतलब कंटिन्यू ग्रो तो कर रही है। ठीक है, द कंपनी रेज्ड रुपीज 601 crore through the IPO and got listed on NSE on 4th September 2024। मतलब ऑलमोस्ट एक साल से हल्का सा ज़्यादा टाइम हुआ है अभी इसको लिस्ट हुए। ठीक है, अभी इसके रिजल्ट्स वगैरह भी चेक करेंगे, इसके रिजल्ट्स वगैरह भी आ गए हैं। ठीक है, अगर इसका हम एक साल का या 3 साल का चार्ट ओपन करेंगे तो इसका जो 52 वीक हाई था, इसका जो 52 वीक हाई था वो ऑलमोस्ट 600 के आसपास था, 600 से हल्का सा कम था। ठीक है, और इसका जो लो था ये ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास ही है, इसका जो लो था वो 200 से भी नीचे था। ठीक है, अपने लो से थोड़ा सा ही ऊपर गया है अभी ये शेयर। ठीक है, अभी अगर इसके पी रेशो की बात करेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास ही है, 24-25 के पी पर अभी ये ट्रेड कर रहा है शेयर। ठीक है, अगर इसके प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट। ठीक है, जो कि अच्छी बात है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, 113% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, कौन सा भी इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अभी अगर इसका हम इसका थोड़ा पीएस के साथ कंपैरिजन करें अगर, तो ये अपने सेगमेंट में ऑलमोस्ट टॉप पर है। ठीक है, 231 रुपये पर ट्रेड कर रही है और इसकी मार्केट कैप 1380 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन नेगेटिव में है 6%। क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन वो पॉजिटिव में है, जो कि अच्छी बात है। डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। ठीक है, सेल्स वेरिएशन ठीक है, सेल्स ग्रोथ सही है। प्रॉफिट ग्रोथ हल्की सी नेगेटिव है। डेप्ट 7 करोड़ का है, जो कि नेग्लिजिबल है। करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 6 के आसपास है और प्राइस टू 1.4 है, मतलब नॉर्मल अच्छी वैल्यूएशन पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट में आप अगर देखेंगे, सेल्स में कंटिन्यू ग्रोथ है, 128, 142, 44, 155, 155, 172, 178, और अभी इसकी जो सेल्स थी वो 207 करोड़ की है, जो कि अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, और इसका अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें, 14, 16, 12, 18, 13, 15, 11, 18, 13, 14 प्रॉफिट्स इतने अच्छे से ग्रो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि मार्जिन फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार इसके सिर्फ 12% के मार्जिन थे। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर इसकी सेल्स अच्छी हो रही है, मतलब ग्रो कर रही है सेल्स कंटिन्यू, तो कंपनी ठीक चल रही है, क्योंकि अब ये ग्रोइंग फेज में है तो इसके मार्जिन फ्लक्चुएट होंगे, मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, और अगर इसके एनुअल ग्रोथ भी देखेंगे, अगर इसके एनुअल ग्रोथ देखें तो ये 2015 के बाद 128, 398, 99, 143, 411, 527, 616 और 700 प्लस ट्रेलिंग 12 मंथ की इसकी रेवेन्यू है। ठीक है, और इसका जो मतलब इसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी 57 करोड़ के आसपास हैं, तो अभी कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, अभी तक ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं कर रही है कंपनी। ठीक है, और इसकी अगर रिजर्व्स देखें तो 218 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं, और इसके अगर बोरोइंग्स देखें तो सिर्फ 8 करोड़ की हैं। ठीक है, और लास्ट में इसके अगर शेयर होल्डिंग की देख लें तो इसके शेयर होल्डिंग जो है 67.75 और अभी 67.79, हल्का सा पॉजिटिव ही चल रहा है। एफ आई देखें, एफ आई भी स्टार्टिंग में जब IPO आया था वहाँ से अभी इन्होंने परचेजिंग की है, पिछले क्वार्टर से तो हल्की सी सेलिंग की है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, DI 10% से भी 12% पर है, और पब्लिक की होल्डिंग 17% से सिर्फ 14% रह गई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि FIDIs की होल्डिंग बढ़ रही है, पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है। ठीक है, तो इस शेयर को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसके रिजल्ट एक बार आप खुद भी चेक कर सकते हैं, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर सकते हैं, और इसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।